रिया को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये नारी जाति पर धब्बा है, ये जो है रिश्तों को जो बनाया जाता है उस पर ये औरत धब्बा है। इसको शर्म आनी चाहिए। गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, झूठी, मक्कार, घटिया, छोटे संस्कारों वाली लड़की है ये, जिसने शर्मसार कर दिया है हम सबको, सही में शर्मसार कर दिया है। इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल लगाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन बिहार की पुलिस को इसको अरेस्ट करके लेकर के जाना चाहिए अपने साथ खींच के, और इसकी वहां पर जो है ना 3rd डिग्री लगा के इनसे पूछना चाहिए कि बता तूने क्या किया उसके साथ। आप सोचो, उसके मतलब पैसे ले गई और उसकी रिपोर्ट्स लेकर के बोल रही है कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगी। कंपनी में डायरेक्टर, 2 कंपनियों में डायरेक्टर, इसका भाई भी डायरेक्टर है एक कंपनी में, बाय द वे। नहीं बुलाया मुंबई पुलिस ने, वो डायरेक्टर था, क्यों नहीं बुलाया? उसका भाई है, वो उसके साथ रह रही, तो कुछ दिन पहले वहां से चली जाती है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो जाते हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं, जो प्लान्ड तुम्हारे नैरेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे पूरे मीडिया में आ जाते हैं, सारी कहानी वेल प्लान तरीके से आ जाती है। तुम तमाशा करना शुरू कर देती हो, झूठ बोलना शुरू कर देती हो। ये उस बच्चे को तुमने उसके परिवार से दूर रखा, उसके परिवार को भी नहीं तुम साथ में आने दे रही हो। तो इसको पकड़ना और इसको सलाखों के पीछे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये पीछे नहीं गई। महेश भट्ट, अभी उसको मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को इंटरोगेट किया था। महेश भट्ट ने क्या बोला? महेश भट्ट ने बोला कि मैं एसएसआर को अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार मिला, और वो भी बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग थी। अरे मिस्टर महेश भट्ट, झूठे आदमी, बुढ़े हो गए हो तुम, इतने बुजुर्ग हो तुम, अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। अगर तुम सिर्फ 2 बार मिले थे तो तुमने कैसे बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार है, वो भी एक्यूट डिप्रेशन का, और परवीन बाबी की तर्ज पर वो सुसाइड करके मर जाएगा? कैसे बोला? तुम मनोचिकित्सक हो, तुम उसके रिश्तेदार थे, तुम उसके साथ 24/7 रह रहे थे, नहीं ना? कैसे बोला महेश भट्ट ने? इसका मतलब महेश भट्ट भी हैंड इन ग्लव्स है। रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और ये सारे जो बाकी के बॉलीवुड के लोग हैं जो पेडल कर रहे थे ये स्टोरी और इस सारी चीजों के पीछे थे, इन सबको प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो हैं, जो लोगों ने इसको मारा है, जो लोग उसकी हत्या में शामिल हैं, जिन्होंने उसको उकसाया है, जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, उनसे या तो ये इनका सांठगांठ हो चुकी है, बिल्कुल साफ बात है, और वो न्याय देना ही नहीं चाहते हैं उसको। जैसे इन्होंने पालघर में न्याय नहीं दिया वैसे ही नहीं देना चाहते। अनिल देशमुख जी को रिजाइन कर देना चाहिए। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी थी, तो अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और ये कह रही हैं कि जो केस बिहार पुलिस के पास है वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, जहां तक इस लड़की का सवाल है, रिया चक्रवर्ती, इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत पहले बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर चुकी हूँ, और मुझे इस पर बिल्कुल भी डे 1 से कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको देख करके समझ जाते हो। जो लड़की उसकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद अपना जन्मदिन मनाती है इतनी शानो शौकत से, और उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं है, वो उसके फ्यूनरल में नहीं जाती है, उसके पेरेंट्स से नहीं मिलती है, उनको एक फोन नहीं करती है, उसको काहे का दुख, उसको काहे की परेशानी। और अब जिस तरीके के खुलासे उसके बारे में आ रहे हैं सामने, मतलब इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इस लड़की ने जो है ना, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें होती हैं जो नारी शब्द से लोगों का विश्वास हटा देती हैं, प्यार से, रिलेशनशिप से, रिश्तों में से विश्वास हटा देती हैं। ये ऐसी ही औरतें होती हैं जो एक्चुअली बदनाम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती हैं। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। इसने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप देखिए, उनके पिताजी ने बोला है कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को मुंबई की पुलिस के एक डीसीपी को फोन करके बोला था कि हमारे बच्चे की जान को खतरा है, एसएसआर की जान को खतरा है, उसका पैसा कोई साइफन ऑफ कर रहा है, उसका पैसा चुराया जा रहा है बड़े प्लान तरीके से, और उसको पागल घोषित करने की तैयारी की जा रही है। आप सोचो, फरवरी 25 को यह बात बोल दी गई, और उसके बाद उसने जो है, उसकी मृत्यु हुई 14 जून को। क्या कर रही थी मुंबई की पुलिस? सो रहे थे क्या? एक पिता तुमको फोन करके बोल रहा है। आप सोचो, ये तो उस व्यक्ति के बारे की बात है श्रेन, जो इतना बड़ा हमारा एक्टर, हमारे देश का एक हीरा था। कॉमन जनता के साथ मुंबई की पुलिस क्या करती होगी, क्या होता होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो साफ है कि ये जो सब मुंबई पुलिस है वो भी संदेह के घेरे में। जहां तक इस लड़की का सवाल है, आप सोचिए, उसका जो अकाउंट है एसएसआर का, उसमें 17 करोड़ रुपए आए, और 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए इस रिया चक्रवर्ती ने वहां से ट्रांसफर कर दिए, एंड वो भी लॉकडाउन के समय पे। 15 करोड़ रुपए तुमने निकाल करके डाल दिए अपने अकाउंट्स में, अपने जेब में। उनसे पूछा तो सही, कोई कैसे कर दिया तुमने? उसका सारा वो जो सीए था एसएसआर का, वो इसका व्यक्ति था। उसके बाद उसके जितने भी क्रेडिट डेबिट कार्ड थे सारे उसकी पोजीशन में थे, सारे वो अपने पास रखती थी। और देखिए कितनी घटिया, मतलब गोल्ड डिगर है ये लड़की।
गोल्ड डिगर है, ये पूरा मतलब एक फुल प्रूफ प्लान बना करके इसकी जिंदगी में आई थी। इसको कोई प्यार व्यार नहीं था सुशांत सिंह राजपूत से, इसने पूरा तमाशा किया, पूरी कंस्पिरेसी करी, महेश भट्ट के साथ मिलकर के करी, अपने माता पिता और अपने भाई के साथ मिलकर करी। इसके परिवार वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके के संस्कार और किस तरीके की अपब्रिंगिंग उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। मेहनत करना सिखा देते, नमक रोटी खाना सिखा देते, जिंदगी बर्बाद करके, चोरी धोखाधड़ी करके किसी का पैसा लेना सिखाया है तुमने, ये सिखाया है तुमने अपनी औलाद को। शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि उनके पिताजी ने फाइनली जो क्या कहते हैं एफआईआर थी वो करवा दी पटना के अंदर। मुझे बहुत खुशी, और मैं उनके साथ खड़ी हूं, डे वन से खड़ी हूं, क्योंकि आप सोचिए वो पिता जिसको पता था कि वो हमारे बेटे को ये लड़की हमसे दूर कर रही है, लेकिन क्या हो जाता है ना कि माता पिता भी थोड़े चुप हो जाते हैं, कई बार चुप हो जाते हैं। वो लगता है कि लड़का बड़ा है, जवान है, नहीं वो चीजें हो रही उस हिसाब से, लेकिन उनको अंदेशा था। उसकी बहन ने अपना व्हाट्सएप के एक चैट जो है एसएसआर के साथ वाली, उसको भी उसने अपने इंस्टा में डाला है, जिसमें वो लिख रही है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, वी मिस यू, तू यहाँ आ जा। तो वो लिख रहा है कि दीदी मेरा बहुत मन करता है आने का। और उसके बाद इसने उसको वहां जाने नहीं दिया, अपनी बहन के पास नहीं जाने दिया, अपने पिता से बात नहीं करने दी। ये बड़े प्लान्ड तरीके से इसने जो है ना एक पूरा नैरेटिव बना के रखा हुआ था। इसने धीरे धीरे लोगों के पास जा करके एक कहानी बिल्ड करनी शुरू कर दी कि ये मेंटली अनस्टेबल है, इसको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये स्क्रोजोफेनिक है, मैं इसका इलाज करवा रही हूँ, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। कभी महेश भट्ट के कंधे में जाकर के रो रही है, कभी इसके कंधे में जाकर के रो रही है। ये सारे तमाशे औरत करती रही, और उसके बाद इसने जो है उसको वो डॉक्टर से दिखाया जो महेश भट्ट ने रिकमेंड किया था, जो इसके अपने डॉक्टर्स थे। और वो डॉक्टर को भी पकड़ना चाहिए, उनका भी इंटरोगेशन होना चाहिए। उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उनको बुला के पूछो कि एक सेन माइंड का बंदा, एक स्वस्थ लड़के को तुमने कितने पैसे लेकर के, कितनी घूस लेकर के मेंटली अनस्टेबल घोषित किया। और वो सारे पेपर्स जो उसके मेडिकल पेपर्स थे वो भी लेकर के, पैसे और लैपटॉप और ज्वेलरी के साथ लेकर के भाग कर चली गई है। आप बताइए, उसको वो ओवरडोज देते थे दवाइयों की। कितना खतरनाक प्लान है ये, मतलब आत्मा से हर जाती है। मैं कल से इतने स्ट्रेस में हूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो लड़का पूरे इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन के समय पे, जब वो किसी से बात नहीं कर पाता था, घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, ये औरत मौत काल बनकर के उसके सर पे बैठी हुई थी, और उसकी जिंदगी दिन प्रतिदिन उसको तिल तिल मार रही थी, उसको खत्म कर रही थी। और उसके बाद जो है उसको धमकी दे करके वो चली गई कि मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगी, मैं तेरा करियर तबाह कर दूंगी, मैं ये तेरी सारी रिपोर्ट्स वहां पर मीडिया में अनाउंस कर दूंगी, पब्लिक कर दूंगी, ताकि तुम खत्म हो जाओ। यानी कि अगर उसने ये, इसकी साफ सी बात है कि उसने बोला होगा कि भाई तुम कैसे मेरे पैसे निकाल रही हो, या ये कर रही हो, या वो कर रही हो। जैसे उस व्यक्ति ने बात शुरू करी, इसने अपना असली रूप उसको भी दिखा दिया, चली गई। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने इससे बात करने की कोशिश करी कई बार। वो जो एफआईआर है डिटेल्ड, आप उसको पढ़िए तो आपको मतलब 6 पन्नों की है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंसू नहीं थमते हैं कि कितना मतलब ये औरत, ये लड़की जो ऐसे मेकअप लगा करके आ जाती है सामने, कितनी बड़ी घटिया नौटंकीबाज लड़की है ये, कितना इसने तमाशा करके रखा हुआ है। और उसके बाद तुम उसको बोल रहे हो कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो डर गया, स्ट्रेस हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आज ये भी कहना चाहती हूं कि उसमें हाथ बॉलीवुड का भी है। रिया चक्रवर्ती ये सारी चीजों को अंजाम अकेले बिल्कुल नहीं दे सकती। उसके साथ एक ग्रुप है, महेश भट्ट है, उसके माता पिता हैं, उसके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो बिल्ड की जा रही थी, स्किज़ोफ्रेनिक होने की, डिप्रेशन में होने की, बाइपोलर डिसऑर्डर होने की, इन लोगों ने इसको इको करते रहे, उसके बारे में लिखते रहे, उसके बारे में गंदा गंदा छापते रहे। ये जितने भी मीडिया ये वहां के जो हाउसेज है, प्रोडक्शन हाउसेज बड़े बड़े, वो सारे इस थ्योरी को हर जगह बोलते रहे। उसके ऊपर इन्होंने दरवाजे शट कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों कर दिया? अगर तुम अपने बच्चे के साथ, अपने व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होगे तो यही होगा ना, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये कहना कि उनका हाथ नहीं है, नहीं, आई डिसएग्री, मैं ये बात नहीं मानती हूं। और अभी भी मैं ये कहती हूं कि ये जो कहते हैं कि इसने सुसाइड करी है, मैं मन से कन्विंस नहीं हूं। और कन्विंस इसलिए नहीं हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप पूरी चीजें देखिए उस दिन आप बताइए जो लड़का परेशान था या जो भी था, ये जो कहानी है, ये कहानी किसने सुनाई कि उसने रात में पार्टी करी? कौन है इस इंफॉर्मेशन का सोर्स? हु इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज कि सुशांत सिंह राजपूत बड़ा खुश था, उसको एक मूवी मिल चुकी थी एंड ही डिसाइडेड टू पार्टी विद हिज फ्रेंड्स। कौन है वो सोर्स? उसके बाद कौन है वो सोर्स जिसने ये बोला कि सुबह जो है जब वो उठा तो उसने एक गेम खेला, उसके बाद वो परफेक्टली फाइन था, उसने अपनी सिस्टर से फोन पे बात किया, उसने जूस पिया, उसके बाद उसने दरवाजा नहीं खोला जब हाउस हेल्प ने क्या कहते हैं उसका डोर नॉक किया। इसका मतलब ये सारी चीजें हुई नहीं है। और एक और कंस्पिरेसी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 3-4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले अपने पूरे जितने भी
उसके हाउस हेल्प थे, सबको सैलरी दे दी ये बोल करके कि मैं शायद आगे तुम्हें सैलरी ना दे पाऊं। ये सारी प्लांटेड स्टोरीज हैं, वेल थॉट ऑफ स्टोरीज हैं। ये सारी चीजें डाल करके ऐसा बनाया गया था कि भैया सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करने का सोचा था। आप सोचो कितना खतरनाक, कितना क्रिमिनल माइंडसेट है ये, कितना गंदा माइंडसेट। आप सोचो ये लड़की किसी को भी बर्बाद कर दे, मतलब इसके लिए पैसे से ऊपर कुछ नहीं है। इसको तो इतनी घटिया है, ये नफरत हो गई है मुझे इससे। इसको यहाँ पे इन्होंने रिया चक्रवर्ती आज जो सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने ये कहा कि बिहार पुलिस को, ये मुंबई पुलिस को केस सौंप देना चाहिए। यहाँ पर बिहार पुलिस ने मना कर दिया है कि वो केस नहीं सौंपेगी। तो यहाँ पर बड़ी बात ये भी है ना कि जिस तरीके का बयान सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने FIR कराने की कोशिश की पर मुंबई पुलिस में हो नहीं पाई, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी तरह का बयान दिया है। देखिए, बिल्कुल उनके पिताजी ने जो बोला, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बोला, बिल्कुल सही बात है। और रिया चक्रवर्ती के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, सुबह से गायब है अपने घर से, घर में ही नहीं है। बिहार की पुलिस वहां पहुंची भी है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो धाराएं उस पर लगाई गई हैं वो है कि उसको सुसाइड के लिए उकसाने की, चोरी की, और क्या कहते हैं उसके साथ गलत अनलॉफुल तरीके से उसको अपने कब्जे में रखने की। ये जो है सारी की सारी नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, लेकिन वो गायब है। अब उसका वकील है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो अपना एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया है। अगर तुम इतनी साफ सच्ची हो तो जाओ ना पुलिस के सामने, क्यों डर रही हो, क्यों अवॉइड कर रही हो पुलिस का अरेस्ट? अभी तक तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, निकल के तुमने आदरणीय होम मिनिस्टर जी को ट्वीट कर दिया था कि नहीं सर, माननीय अमित शाह जी आप तो जो है इसकी CBI जांच कराओ, और मेरे को लोग गोल्ड डिगर बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये लग रहा है, वो सारा तमाशा। अब क्या हो गया? अब क्यों तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मैं तो कहती हूँ इसको जो है बिल्कुल, ये जो केस है ये बिहार पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि FIR वहां पर हुई है। मुंबई की पुलिस ने तो अभी तक कोई FIR नहीं करी, और मुंबई की पुलिस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं ये बात फिर से बोलती हूँ, व्हेन आई से दीज थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग, और खासतौर पे हम खाकी का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने हरकतें करी, आप सोचिए 25 फरवरी को उसके पिताजी ने साफ बोल दिया, और उसके बाद से वो लड़का मर के चला गया। तुम्हें सारी चीजें पता है, तुम्हें सारी कहानी पता है। ये फेल हो गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो है, जो लोगों ने इसको मारा है, जो लोग उसकी हत्या में शामिल हैं, जिन्होंने उसको उकसाया है, जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, उनसे या तो ये इनका सांठगांठ हो चुकी है, बिल्कुल साफ बात है। और वो न्याय देना ही नहीं चाहते हैं उसको, जैसे इन्होंने पालघर में न्याय नहीं दिया वैसे ही नहीं देना चाहते। अनिल देशमुख जी को रिजाइन कर देना चाहिए, सीरियसली उनको। मैं दिल से बोल रही हूँ और बहुत ही भारी हृदय से बोल रही हूँ। आप बोलो ना, एक सामान्य नागरिक कहां जाएगा? कहां जाएं? किसके पास जाएंगे हम? पुलिस के पास जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। गृह मंत्री के पास जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब क्या करेंगे? हम झेलते रहेंगे, अल्टीमेटली ऐसे मर जाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर तुम बोलोगे तो उसके बाद बोला जाएगा जांच हो रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पे डिबेट करी थी, एनसीपी के एक लीडर, वो मुझे कहते हैं मैडम 90 दिन तक वेट कीजिए, 90 दिन तक वेट कीजिए। ये वहां की सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, 90 डेज वेट कीजिए। काय का कीजिए? आज 44 दिन हो गए, क्या करा तुमने 44 दिन में? किसको तुमने इंट्रोगेट किया? कहां तुम्हारी FIR है? किसको तुमने अंदर किया? क्या तुमने पता किया? मजाक कर रखा है तुमने कानून के नाम पे, बिल्कुल धब्बा बनाया, जैसे तुमने पालघर में किया था कि जो देशमुख साहब ने बोला वही तुमने क्लोजर रिपोर्ट भर दी। अब इसमें भी तो देशमुख साहब ने यही बोला था ना कि उसने आत्महत्या करी है, वही भर के तुम कर दोगे। तो फिर अब तुम क्यों चाहते हो कि बिहार वालों ने जो FIR करी है, उसके पिताजी ने जो FIR करी है, उसको जो है यहां से वहां ट्रांसफर किया जाए? क्यों? करने दो। तुम भी ये चाहते हो ना कि जो कल्प्रिट है, जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, वो पकड़े जाए। तो अगर तुम्हारा वो इंटेंशन है तो फिर क्यों तुम्हें परेशानी है? क्यों साथ दे रहे हो तुम उन लोगों का जिन्होंने एक बच्चा मार दिया? तुम्हारा टैक्स पेयर था ना, वो जो करोड़ों का रुपया कमाता था, किसको टैक्स देता था? तुमको देता था। तुम्हारा बच्चा था, ना दे टैक्स। मैं कहती हूँ कोई रिक्शे वाला मारा जाए, उसके साथ ऐसा हो तो क्या वो तुम्हारा नागरिक नहीं है? क्या वो तुम्हारा वोटर नहीं है? क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? तुम क्या सफेद कपड़े पहन करके बड़े बड़े बंगलों में रह करके सिर्फ अपने आप को नेता बोलोगे, ये चाहोगे कि जनता तुम्हारे आगे पूरा टाइम हाथ जोड़ के रहे? इसलिए चुनते हैं क्या? इसलिए चुनी हुई सरकार आती है क्या? इसलिए लोकतंत्र है क्या? इसलिए पुलिस है क्या? पुलिस काहे के लिए है? खाकी वर्दी किस चीज के लिए? इस चीज के लिए है खाकी वर्दी कि इतना अन्याय करे, इतना गंदा काला घिनौना चेहरा सामने आए हो तो जनता को ये लगे कि हम कहां बैठे हुए हैं, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। नहीं चलेगा ये तमाशा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। और दुख की बात यह है कि रिया के बारे में शुरू से चीजें बोली जा रही हैं, उनको एक बार ही बुलाया गया। मुझे याद है मैंने आपके चैनल पे जब बात करी थी, बार बार मैंने ये बोला था कि मुंबई पुलिस उसको दोबारा क्यों नहीं बुला रही है। जब 50 सिम वाला एपिसोड आया था तो मैंने बोला
टैग किया सीपी मुंबई को, सबको टैग करके ट्वीट किया और बोला कि प्लीज अगर आप लोग सीरियसली और सिंसियरली करना चाहते हैं तो रिया को दोबारा बुलाइए, आपको उसको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इस लड़की को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। मैंने बाकी इंटरव्यूज में बोला, इतनी बार बोला, मैंने क्या इतने लोगों ने बोला, आप लोग तमाम तरीके से बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, रिपब्लिक भारत चीख चीख के बोल रहा है। इनके कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है, जूं भी नहीं रेंग रही है। तो क्या समझे हम, क्या समझे कि ये साथ में दर्ज होने के बाद अंकिता लोखंडे और कंगना रनौत की टीम ने भी ये ट्वीट किया है कि सत्य की जीत होगी। बिल्कुल सही बात है। कल आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे भी मतलब वो सेंस ऑफ एक आता है ना रिलीफ, वो हो गया और आंखों से पता नहीं क्यों आंसू आने लगे। ये लगा कि चलो कम से कम इतने दिनों से हम लोग लड़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो हुआ, तो सत्य की तो जीत होगी, सत्यमेव जयते। और जो ये लड़की है ये तो जाएगी जेल की सलाखों के पीछे। और मैं तो दिल से चाहती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, बिहार की सरकार से बोलती हूँ, वहां की पुलिस से बोलती हूँ और उसके पिताजी को सबसे दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ कि सर हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। इस लड़की को, इस औरत को, इसके परिवार को बिल्कुल जेल भिजवाएंगे। SSR के जो भी गुनाहगार हैं, इसके अलावा भी उन सब को जो है बिल्कुल सजा दी जाएगी, क्योंकि वही ये डिजर्व करते हैं वहीं जाना। सलाखों के पीछे इनकी इसकी असली जगह है। जो बैठ करके सफेद कपड़े पहन करके ये हॉस्पिटल में चली गई थी ना, वो ये तमाशा नौटंकी अब नहीं चलेगी। मतलब महेश भट्ट, अभी उसको मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को इंटरोगेट किया था। महेश भट्ट ने क्या बोला? महेश भट्ट ने बोला कि मैं SSR को अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार मिला और वो भी बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग थी। अरे मिस्टर महेश भट्ट, झूठे आदमी, बुढ़े हो गए हो तुम, इतने बुजुर्ग हो तुम, अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। अगर तुम सिर्फ 2 बार मिले थे तो तुमने कैसे बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार है, वो भी एक्यूट डिप्रेशन का, और परवीन बाबी की तर्ज पर वो सुसाइड करके मर जाएगा? कैसे बोला? तुम मनोचिकित्सक हो, तुम उसके आप रिश्तेदार थे, तुम उसके साथ 24/7 रह रहे थे? नहीं ना। कैसे बोला महेश भट्ट ने? इसका मतलब महेश भट्ट भी हैंड इन ग्लव्स है। रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और ये सारे जो बाकी के बॉलीवुड के लोग हैं जो पेडल कर रहे थे ये स्टोरी और इस सारी चीजों के पीछे थे, इन सब को प्रश्न चिन्ह करना चाहिए और रिया को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये नारी जाति पर धब्बा है, ये जो है रिश्तों को जो बनाया जाता है उस पर यह औरत धब्बा है। इसको शर्म आनी चाहिए। गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, झूठी, मक्कार, घटिया, छोटे संस्कारों वाली लड़की है ये, जिसने शर्मसार कर दिया है हम सबको, सही में शर्मसार कर दिया है। इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल लगाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन बिहार की पुलिस को इसको अरेस्ट करके लेकर के जाना चाहिए अपने साथ खींच के, और इसकी वहां पर जो है ना 3rd डिग्री लगा के इससे पूछना चाहिए कि बता तूने क्या किया उसके साथ। आप सोचो, उसके मतलब पैसे ले गई और उसकी रिपोर्ट्स लेकर के बोल रही है कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगी। 2 कंपनियों में डायरेक्टर भी है, 2 कंपनियों में डायरेक्टर, इसका भाई भी डायरेक्टर है एक कंपनी में, बाय द वे, एक ब्रदर, इसका भाई भी। और भाई को अभी तक क्यों नहीं बुलाया मुंबई पुलिस ने? वो डायरेक्टर था, क्यों नहीं बुलाया? उसका भाई है, वो उसके साथ रह रही, तो कुछ दिन पहले वहां से चली जाती है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो जाते हैं, वहां के CCTV कैमरास बंद हो जाते हैं, जो प्लान्ड तुम्हारे नैरेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे पूरे मीडिया में आ जाते हैं, सारी कहानी वेल प्लान्ड तरीके से आ जाती है। तुम तमाशा करना शुरू कर देती हो, झूठ बोलना शुरू कर देती हो। ये उस बच्चे को तुमने उसके परिवार से दूर रखा, उसके परिवार को भी नहीं तुम साथ में आने दे रही हो। तो इसको पकड़ना और इसको सलाखों के पीछे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये पीछे नहीं गई। धन्यवाद।